व्हेन आई डिडंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं इस वीडियो में उस टाइम की बात करूंगा जब मैंने अपना ध्यान रखना लाइफ में बंद कर दिया था। और वो तब, जबकि मेरे पास सब कुछ आ गया था। मेरे पास कॉलेज की डिग्रियां थी, अच्छी अच्छी, मेरे करियर भी सक्सेसफुल था, पैसे भी थे, नाम भी था, फेम भी था। बट आई स्टिल स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। इनफैक्ट आई ट्राई टू शेयर सम फोटोज हेयर। यू कैन सी व्हेन आई वाज फैट। आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड टू से इट। अच्छा खासा मोटा ताजा मैं था, बट इट्स जस्ट नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फैट। यू कैन सी मेरे फेस पे देयर इज समथिंग मिसिंग। दिस इज मी इन पब्लिक, दीज आर ऑल photos that were in public. And I was so called being celebrated, being called to events, being the chief guest, being in lit fest। मैं था, पिक्चरें मेरी आ रही हैं, किताबें चल रही हैं, हिट हो रही है, सब हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो तो मेरी आंखों में वो खुशी नहीं है। समथिंग इज मिसिंग। एंड वो इसलिए है कि वो सच्ची में मिसिंग थी। और ये तो आपको बाहर का ही शरीर दिख रहा है कि हाँ भाई थोड़ा गड़बड़ है, या वेट गेन किया हुआ है। लेकिन अंदर से भी मैं बहुत ज्यादा नाखुश था। और अंदर से भी मैं अपने आप को खत्म करते जा रहा था। क्यों ऐसा कर रहा था? अब मैं ये वो उस डायरेक्शन में नहीं जाने वाला कि मेंटल हेल्थ इश्यूज या मुझे डिप्रेशन था, ऐसा भी नहीं था, मुझे कोई ऐसे डिप्रेशन वगैरह नहीं था। लेकिन मेरा सोचने का तरीका गलत था, मेरा माइंडसेट गलत था। एंड मेरा माइंडसेट था कि मैं किन्हीं कुछ ऐसी चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहा था, कुछ ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा था जिनके पीछे मुझे नहीं भागना चाहिए था, और अपना ध्यान रखना मैंने छोड़ दिया था। अपना ध्यान कैसे रखा जाता है? अपना ध्यान रखने के लिए तीन चीजें होती हैं हमारी: फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। हाउ आर यू डूइंग? यू नो ये एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ आर यू डूइंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। चलिए, अगर बोलना मुश्किल है तो मतलब मार्क्स देते हैं। सपोजिंग ये तीन सब्जेक्ट हैं आपके: फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। जो स्टेट है 1 से 10 में से अगर उसके मार्क्स हो तो आपके क्या अभी स्कोर आएगा? फिजिकली लेट्स से पी, 1 आउट ऑफ 10। 1 मीन्स वेरी लो, 10 मीन्स एक्सलेंट फिजिकल शेप। ई, 1 आउट ऑफ 10, and which is 1 is very bad emotional state and 10 is excellent, amazing emotional state. And mentally, which is like how you are thinking, clarity, discipline, ये सब मतलब like not emotional but like how your brain is thinking, alertness, 1 to 10। put that in the comments below: physically, emotionally, mentally आप कहाँ थे हो? I would say, अगर मैं अपने आप को बोलूँ, so I was, I think, physically at a 2 out of 10, emotionally maybe 3 or 4, and mentally at a 4 or 5. So I would say I was mentally little bit better, but overall it was all very low। यू नो जो मेरी मेंटल कैपेसिटी है उससे मैं कहीं लो काम कर रहा था। जो मेरी इमोशनल स्टेट हो सकती थी मैं उससे कहीं खराब थी मेरी। जरा जरा सी बात पे मुझे गुस्सा भी आ जाता था, जरा जरा सी बात पे मैं हर्ट हो जाता था। जस्ट फीलिंग अपसेट, ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब माइंड पे कंट्रोल नहीं है जिसे कहते हैं। दैट इज अ साइन ऑफ अ लो स्कोर। अगर आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं है, अगर आप मूडी मूडी किस्म के इंसान है। मूड तो सबके होते हैं यार, लेकिन मूड को कंट्रोल करने वाले का मतलब है इमोशनली और मेंटली वो स्ट्रांग है। तो मैं मूडी था। एंड बिकॉज एंड द मूड ज्यादातर खराब ही रहता था। एंड फिजिकली तो आपने देख ही लिया फोटोज कि मैं ठीक नहीं था। वाई वॉज दिस हैपनिंग? ये क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि अब मैं राइटर बन गया हूँ, और अब मैं compete कर रहा था अपने बैचमेट्स के साथ। आई मीन आई एम बिंग रियली ऑनेस्ट, मैं अपने बैचमेट्स के साथ कैसे compete कर रहा था? मेरे बैचमेट्स हैं आईआईटी के, आईएम के, सो दे ऑल यू नो अभी जो, इफ यू कैन इमेजिन, जो मेरी एज के हैं वो काफी सीनियर पोजीशंस पे हैं कंपनीज में, राइट? they're at a very high level in companies, and they are doing very top level jobs, they make a lot of money, they have a lot of influence। तो मुझे लगा कि मैं एक राइटर हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ, मेरे को भी एक कुछ करके दिखाना है। तो मैं खूब सारे पैसे कमाने हैं मेरे को। तो मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहा था। आई अर्न मनी डिफरेंट वेज, ऑफ कोर्स आई अर्न मनी फ्रॉम बुक्स। सो आई वाज ऑलवेज राइटिंग बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स, इनफैक्ट आई हैव डन 10 बुक्स। आई वाज ऑलवेज चेजिंग मूवी प्रोजेक्ट्स की मूवी बन जाए। आई हैव हैड 6 movies I've been a part of now। And of course I was doing like motivational talks, um 50 a year maybe, alag alag parts of India, sometimes abroad. That's once a week travel, that's at least 2 flights a week, sometimes 3, so 100 to 150 flights a year. And then I was writing a column in newspapers which comes Hindi paper, English paper, that is every 2 weeks। then I was doing other TV debates। पहले अगर आपको याद हो मैं टीवी डिबेट्स पे भी आता था। समटाइम्स डूइंग टीवी शोज, जजिंग। रिमेम्बर आई जज लॉन्ग बैक, नच बलिए। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। चेतन भगत लगा हुआ है, घिस रहा है, चार तरफ से मोमबत्ती चालू है, क्योंकि करना है यार।
करना है, यही तो टाइम है, करना है और काम करना है और काम करना है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑफ कोर्स मैंने अपने आप का ध्यान देना छोड़ दिया, सब कुछ करियर 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 कर करके आई वॉज फैट, आई वॉज मेंटली नॉट अलर्ट, नॉट लाइक थिंकिंग क्लियरली। एंड उसकी वजह से जब आपका माइंड नहीं ठीक से चल रहा तो आप सही रास्ते पे भी नहीं आना चाहते। एंड इमोशनली आई वॉज इन अ टेरिबल स्टेट, आई वॉज अनहैप्पी, आई वॉज सैड, आई वॉज ब्रोकन इन साइड। सो कॉल्ड सुपर सक्सेसफुल राइटर जो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। सो वाई इज दैट, वाई डज दैट हैपन? आई डोंट नो, आई थिंक इट हैपन्स बिकॉज वी जस्ट गेट इनसिक्योर, और मैं इनसिक्योर था एंड मैं औरों के लिए जी रहा था। एट द एंड ऑफ द डे जब मैं अपना ध्यान नहीं रख रहा हूँ, और क्या मैंने आपको सबसे पहले कहा कि मैं अपने बैचमेट्स के साथ compete कर रहा था, तो व्हेन यू डू दैट देन यू नो व्हाट विल हैपन, यू आर लिविंग फॉर अदर पीपल, आप औरों के लिए जी रहे हो। जब आप औरों के लिए जीते हो, पड़ोसियों को इंप्रेस करने के लिए जीते हो, दोस्तों के साथ कंपैरिजन के लिए जीते हो, रिश्तेदारों के साथ, कजन्स के साथ, तो फिर क्या होगा? आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, आप औरों की थिंकिंग को प्रायोरिटी दे रहे हो कि वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हालांकि शायद वो मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे होते सब। मेरा तो आजकल एक थ्योरी है कि कोई किसी के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं है, सब अपने काम में और अपने फोन में व्यस्त है, किसी को टाइम नहीं है कि वो आपकी इतनी परवाह करे। लेकिन मेरे को लगता था वो करते हैं, एंड मैंने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया। आई रिमेम्बर आई वेंट टू माई डिड अ मेडिकल चेकअप, यू डू लाइक दे से स्पेशली आफ्टर 40 यू शुड डू एनुअल चेकअप इफ नॉट एवरी 2 years। देन मैंने कराया चेकअप, आई रिमेम्बर कोरोना से पहले, आई थिंक 2018 में भी किया। एंड आई वाज आया कि आई वाज वेरी ओवरवेट, my cholesterol had gone up, like a lot of things, my testosterone had gone down, like a lot of things were not good, and they're all numbers, but overall अंदर से तो मुझे पता भी था कि कुछ गड़बड़ है। And then after that corona happened, early 2020 कोरोना हो गया, और उस वजह से आई वॉज फोर्स टू कट डाउन ऑन ऑल दीज अदर थिंग्स। एंड व्हेन आई कट डाउन आई वाज सिटिंग एट होम, तो आई सेड चलो अब अपने पे फोकस करते हैं, बिकॉज आई न्यू कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एंड देन आई स्लोली स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, माई फिजिकल इमोशनल मेंटल सेल्फ, सारा काम चेंज किया उसके बाद से। लाइक आई हैव रियली चेंज द वे आई लुक, as you can see. Funnily enough, I've said it in other videos also. My hair grew back. I thought my hair is gone. मैंने सोचा मैं तो अब गंजा हो गया हूँ, and like I have hair quite a. This all come back, man. I mean, a lot of people say wig लगाया है, क्या किया है? No, there's no wig. Wig लेता तो भालू वाला लेता ना. And yeah, today I don't know, just put something which has made it stuck. I don't know. Anyway, so and then even calm me, like the 50 cities a year was too much, so I've cut down. I don't do 50. I can do maybe I've not gone to zero, like in twice a month, so that makes it also every 15 days travel is not less, but it's 50% of what I used to do. I emotionally don't get so affected by people. जो लोग मेरे को लाइफ में तंग कर रहे थे, जो लोग मेरे को लाइफ में इमोशनली टॉर्चर कर रहे थे, उनको मैंने धीरे धीरे लाइफ से हटाया, या वो अपने आप ही हट गए, बिकॉज मैं चेंज हो गया तो उनकी जो पावर थी मुझे टॉर्चर करने की, वो हट गई। तो वो मैंने अपने आप को चेंज किया। सो आई वुड से टुडे माय स्कोर इज बेटर फिजिकली, ऑफ कोर्स आई एम स्टिल नॉट एट 10, बट आई एम नॉट 2 3, आई थिंक आई वुड बी लाइक 6 or 7 नाउ। I think emotionally I'm in a much better state. I would be say I'm a 7 or 8 now, and I think mentally I'm maybe close to a 9 now. It's still not perfect, and मैं काम करता रहूंगा, but this is how I changed and started focusing on myself. Where are you at today? I really want to know, because हम सब चेज करते रहते हैं, ये हो जाए लाइफ में, वो हो जाए, ये भी इसके पीछे भागे, उसके पीछे भागे, और अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो एवरी नाउ एंड देन यू नो यू हैव टू कीप अ चेक कि भाई आपका क्या स्कोर चल रहा है अभी, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। जरा कमेंट में डालिए, बताइए लाइफ में क्या सही चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, और कैसे हम उसे बदलेंगे। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना आप ध्यान रखें और अपना स्कोर बार बार मॉनिटर करते रहें। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग सुनते हैं तभी मैं बोलता हूँ, तो थैंक यू। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा लोग देखेंगे, फिर और मैं बोलूँगा। सो इट इज़ ऑलवेज नाइस व्हेन यू डू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। Hi guys, thank you for watching this video. If you liked it, do like, subscribe, share, and comment. And to invite me as a speaker at your event, please contact my team at the contacts here and also given in the description below. Take care.